हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप फर्स्ट क्लास होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं ये जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल मैं ना उठाऊँ तो मैं समझ लीजिए कि मैं बिज़ी हूँ, आपको कॉल बैक कर लूँगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का डेली डोज ऑफ टैरो में एंजल्स और आपकी फीलिंग्स क्या आती हैं। एंजल्स आपको क्या आशीर्वाद देते हैं और आप क्या सोच रहे हैं। द स्टार कार्ड, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया करके दिखाऊं इस लाइफ में, इस जीवन में, दुनिया को, देश को, सब कुछ नया करके दिखाऊं। बहुत ही इमोशनल है आप, कुछ स्पिरिचुअल करने की सोच रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। इस नंबर को हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही इनफाइनाइट अबंडेंस की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो ईश्वर दे रहा है वही आप दूसरों को दे रहे हैं। और 9 ऑफ कप्स मतलब आप पूरी तरह से खुश और प्यार से भरे हुए हैं। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं जो कि अपने आप को ऑलरेडी हील कर चुके हैं और दूसरों को हीलिंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हीलिंग इन द सेंस एज ए, ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल वे में ही आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे हैं जो दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहा है। लेकिन पिछली लाइफ में ये आपने कैसे किया, क्योंकि पिछली लाइफ में शायद आपको कोई छोड़ के चला गया। बहुत ही स्नीकी टाइप के पर्सन थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे, और जब आपने कमिटमेंट मांगी तो वो वहाँ से चले गए हैं। जैसे कहते हैं ना, भाग जाना, बस वो रन कर गए हैं। और वो इंसान असल में, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और ये सोच रही हैं कि वो आपके डीएम थे, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके डीएम नहीं थे। और अगर आप सिंपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो इट मीन्स उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी, दगाबाजी करी, आपके पैसे लेके, आपको झूठा कमिटमेंट देके, झूठ 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 और झूठ, मतलब शुरू से लेके अब तक। हो सकता है आप 7-8 साल तक एक साथ रहे, लिव इन में भी रहे हो, लेकिन झूठ और झूठ के अलावा उन्होंने कुछ बोला नहीं। और आपको ये दिखाया कि शायद आपके ही पर्सन हैं वो, आप उन्हें चाहते हैं। आपने उनको जो कहा ना कि मुझे लगता है तुम मेरे डीएम हो, तो उन्होंने कहा हाँ यस मैं तुम्हारा डीएम हूँ, मुझे लगता है तुम मेरे लिए भगवान हो, हाँ मैं तुम्हारे लिए भगवान हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने करी कि जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़ बनाना, वो वाला काम आपको किया, जिस वजह से आप हीलिंग के कोर्स में आ गए या आपने कुछ करना शुरू कर दिया। वाओ, 2 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि आप अपने आप से जुड़ चुके हैं। आप हेल्थ वाइज भी बहुत बैलेंस हो चुकी हैं, बहुत अपने आप को प्यार में, खुशियों में भर चुकी हैं। आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक जो भी आपकी फ़िज़िकल इलनेस थी उससे भी आप पार पा चुकी हैं कि बस बस अभी तक मुझे लगता था ओहो मैं तो शायद ऐसे ही मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, लेकिन आपको ये लग रहा है कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्थ वाइज भी ठीक हूँ। एंजल्स भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। और आप हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्योंकि एरीज अगर आप हैं तो इट मीन्स आप कभी ना हार मानने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट राशि होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी सबको कह रही हूँ कि बाकी सब ज़ोडिएक साइन हार मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि फर्स्ट राशि आती है ना वो, तो वो एंजल्स ने बनाई ही इसलिए है, ईश्वर ने बनाई ही इसलिए है, क्योंकि पहली राशि पहला कदम बढ़ाने के लिए होती है। थोड़े इमोशनल होते हैं, भगवान की तरफ होते हैं, लेकिन बेवकूफ़ भी बनाए जा सकते हैं दूसरों के द्वारा, क्योंकि बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं ना, तो दूसरा उनको बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए एरीज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने शायद किसी पर बहुत ज़बरदस्त प्यार किया, भरोसा किया, फाइनेंस दिया, उनको पैसा दिया, इवन उनको उनके बिज़नेस में एस्टेब्लिश होने के लिए, उनको खुद को अपने पैर में खड़े होने के लिए आपने उनको पैसा दिया, लेकिन उन्होंने आपको धोखा देके चले गए। एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप सोच रही हैं कि बस अब ठीक है, अब मैं अपनी ज़ुबान पे काबू रखूँगी, अब मुझे सबको अपने मन की बात यूं ही नहीं बता देनी, किसी और को मुझे किसी अपने उसे ऊपर नहीं समझना है। कोई मेरे लिए परमात्मा नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो हूँ वो मैं खुद हूँ, मैं खुद एक बटरफ्लाई हूँ। मतलब मैंने जो अपने आप को इतना कोकून में रखा, मतलब बना के रखा, यानी कि आइसोलेशन में रखा। आपने बहुत तपस्या की, बहुत मेडिटेशन किया, बहुत आंसू बहाए, और उसके बाद ही आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आप एक राजा की भांति एक सीट पर बैठे हैं। यानी कि आपकी शुभ वाणी से ही बहुत से लोग ये सोचते हैं वाह कितना अच्छा बोलते हैं, सुनते रहें आपको। बहुत से लोग आपको सुनते रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास इसलिए भी आ जाते हैं कि शायद आपके पास कोई सोल्यूशन हो, और सोल्यूशन तो आपके पास होता ही है। तो चलिए देखते हैं गीता डेक में आपको क्या कहा जा रहा है। गीता डेक आपको क्या कहते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। गीता डेक में आपको एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओवरकमिंग फियर। आपको अपने डर से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। आपको ये दिखाया जा रहा है कि इससे गाइडेंस ये मिल रही है आपको कि आप अपने डर से बाहर निकल चुके हैं, या थोड़ा सा भी डर है अभी, एक अननोन फियर जिसे कहते हैं वो है, तो उसे भी निकाल फेंके। क्यों? क्योंकि कभी कोई किसी के बिना मरता नहीं, और कभी कोई किसी के साथ मरता नहीं। तो जब कोई किसी के साथ मरता नहीं, कोई किसी के बिना मर नहीं जाता, तो क्या ज़रूरत है किसी और के साथ की? ये एक बेकार का फियर है आपके अंदर। शायद मुझे ऐसा लगता है आपने अपने आप को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी साल लगा दिए, और आप मैरिड भी थे, और बीच में कोई रिलेशन भी आया जिसमें आप एंगेज हो गए, जिसने आपको धोखा दे के चले गए। आपने उसके ऊपर सब कुछ, तन मन और धन जिसे कहते हैं ना, वो न्यौछावर किया, और वो आपको स्नीकी बन के दिखा गए कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हारा सारा पैसा लेके चला गया हूँ, हे। और ऐसी अगर उनकी फीलिंग थी तो आपने भी उनको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है कि जाओ यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। इस तरह की आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये बेकार के फियर है कि आप अकेले रह गए, क्या ज़िंदगी अकेले भर निकालनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से लोग दुनिया में अकेले हैं, लेकिन अकेला इंसान तभी होता है जब भगवान उसको चाहता है कि वो कुछ नया करे। तो आपको अपनी लाइफ में क्या नया करना है, ये देखने के लिए आपको अपने अंदर झांकना ही होगा। सो डाइव डीप कीजिए और अपने सोल पर्पस को जानिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस